नमस्कार दोस्तों ये हमारा प्लास्टर का वॉल है दोस्तों। इसमें पेंट नहीं हुआ है और हम लोग सोचता है कि भैया ये जो हमारा प्लास्टर का वॉल है इसमें हमें पेंट करना है। तो पेंट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना चाहिए? क्या वाइट सीमेंट यूज़ करना चाहिए, क्या वॉल प्राइमर यूज़ करना चाहिए, या फिर सबसे पहले भैया हमें वॉल पुट्टी को यूज़ कर लेना है ना? क्योंकि ये प्रोसेस दोस्तों शुरुआत में ही आपको शुरू करना होगा। तो आपको मैं दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले अगर आप अपने घर पर 2 कोट का दोस्तों वाइट सीमेंट का अप्लाई कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि दोस्तों लोगों का मन में एक वाइट सीमेंट से लेकर एक कंफ्यूज है यार कि वाइट सीमेंट अप्लाई करने के बाद जब उसमें पुट्टी करेंगे हम लोग तो पुट्टी पापड़ी बनकर निखरना शुरू हो जाता है, उखड़ जाता है। ये कंफ्यूज जो है दोस्तों, ये डाउट जो है बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि दोस्तों मैंने जितनी हमारा साइट चल रहा है उस साइट में दोस्तों सबसे पहले जो पेंटर लोग हैं उनको मैं यही प्रिफेयर करता हूं दोस्तों कि सबसे पहले भैया 2 कोट का वाइट सीमेंट अप्लाई कर लो। क्योंकि 2 कोट का वाइट सीमेंट अप्लाई करने से दोस्तों हमारा जो प्लास्टर का वॉल है ना, इसमें जो बाली जो मतलब झड़ता है, जो रेता हमारा झड़ने का जो सिलसिला होता है, जितना भी दाग धब्बे या फिर दोस्तों जगह जगह में दोस्तों रफ सर्कल है, वो पूरा दोस्तों 2 कोट वाइट सीमेंट लग जाने से पूरा ढक जाएगा दोस्तों। और ढकने के बाद जब इसमें आप लोग 2 कोट का वॉल पुट्टी अप्लाई करेंगे ना, तो आपका यकीन मानिए दोस्तों आपका जो वॉल है वो दुगना स्मूथ आपको लगेगा, है ना? क्योंकि दोस्तों लोग वाइट सीमेंट की झमेला पर इसलिए नहीं जाना चाहता है दोस्तों, क्योंकि वाइट सीमेंट अप्लाई करने से पहले भी क्यूरिंग करना होगा, तराई करना होगा। और वाइट सीमेंट अप्लाई हो जाने के बाद कम से कम 3 दिन तक दोस्तों दिन में 3 बार आपको तराई करना होगा आपका वॉल पर, तभी आपका जो वाइट सीमेंट है और आपका जो वॉल है वो दोनों का बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों जो आपका प्लास्टर का वॉल है 2 कोट भैया वाइट सीमेंट अप्लाई हो जाने के बाद वो प्लास्टर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ भी जगह भी छेद नहीं रहता है। 2 कोट का वाइट सीमेंट का यूज़ कर लो। फर्स्ट कोट या तो वर्टिकल मोड पर या फिर हॉरिजॉन्टल। अगर फर्स्ट कोट हमने हॉरिजॉन्टल मोड पर किया तो सेकेंड कोट भैया हमें वर्टिकल मोड पर करना है। अब दोस्तों जैसे ही हमारा वाइट सीमेंट का काम खत्म हो चुका है, 3 दिन तक हमने क्यूरिंग किया और क्यूरिंग हो जाने के बाद जब हमारा वाइट सीमेंट का जो वॉल है वो प्रॉपर तरीका से सूख जाएगा ना दोस्तों, तब शुरू करो आप वॉल पुट्टी। 2 कोट वॉल पुट्टी अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों आपको इतना फिनिशिंग लगेगा, मतलब आपका जो वॉल है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा दोस्तों, है ना? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितना भी पेंटर लोग कहता है ना कि इस वॉल पुट्टी अप्लाई करने से पहले अगर वाइट सीमेंट का अप्लाई हो गया और वाइट सीमेंट करने के बाद जब हम लोग पुट्टी करेंगे तो पुट्टी झड़ जाएगा, ये दोस्तों उसका मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 कोट वाइट सीमेंट अप्लाई करने के बाद प्रॉपर तरीके से तराई हो जाने के बाद आपका वॉल 100 नहीं बल्कि 200% दोस्तों और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। हमारे साइड में हर एक घरों में ऐसा ही होता है दोस्तों, है ना? क्योंकि वाइट सीमेंट का एक अलग ही दोस्तों पकड़ होता है। आपका जो प्लास्टर का वॉल है, प्लास्टर में और पेंट के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग में हो जाता है। अब दोस्तों हमारा वाइट सीमेंट भी हो चुका है, अब 2 कोट वॉल पुट्टी भी हो चुका है। 2 कोट वॉल पुट्टी हो जाने के बाद अच्छे से घिसाई करना होगा, फिर जाके दोस्तों हमें प्राइमर करना होगा, है ना? क्योंकि लोगों का मन में ये भी डाउट होता है कि सबसे पहले हमें प्राइमर यूज़ कर लेना है फिर वॉल पुट्टी यूज़ कर लेना है और वॉल पुट्टी यूज़ करने के बाद सीधे पेंट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप लोग चाहे वाइट सीमेंट यूज़ करो, अगर वॉल पुट्टी नहीं भी करेंगे फिर भी वाइट सीमेंट के ऊपर आपको 2 कोट वॉल प्राइमर का यूज़ करना होगा, तभी जाके दोस्तों आपको उतना स्मूथ मिलेगा, उतना अच्छा बॉन्डिंग मिलेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपका वाइट सीमेंट भी हो चुका है और वॉल पुट्टी भी हो चुका है दोस्तों 2 कोट, और घिसाई भी हो चुका है, फिर जाके आप लोग करो 2 कोट वॉल प्राइमर। और 2 कोट वॉल प्राइमर करने के बाद दोस्तों जब आप लोग पेंट करेंगे ना, तो आपका जो वॉल है वो चमकेगा दोस्तों, आईना की तरह बिल्कुल भी स्मूथ हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 कोट वाइट सीमेंट अप्लाई हो जाने के बाद जब उसमें एक लेयर हो जाता है ना हमारे वॉल में, तो उस वॉल में दोस्तों वाइट सीमेंट अप्लाई हो जाने के बाद जब उसमें हम लोग वॉल पुट्टी का अप्लाई करेंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका वॉल पुट्टी का खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मान लीजिए 3 भाग आपका वॉल पुट्टी चाहिए था, वहाँ 2 भाग वॉल पुट्टी के दोस्तों आपका काम चल जाएगा, 2 भाग वॉल पुट्टी से।
मैंने खुद अपनी साइट पर ट्राई करके दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट हमें दोस्तों मिल चुका है। तो ये डाउट दोस्तों हर एक लोगों का मन में चलता है पेंट करने से पहले कि पेंट करने से पहले दोस्तों हमें क्या सबसे पहले यूज़ करना चाहिए, वॉल पुट्टी, प्राइमर या फिर दोस्तों वाइट सीमेंट। तो ये होता है दोस्तों अच्छा वाला एक प्रोसेस कि सबसे पहले 2 कोट का वाइट सीमेंट कर लिया, उसके बाद 2 कोट का वॉल पुट्टी कर लिया, फिर जाके हम लोग अगर प्राइमर 1 कोट भी करेंगे फिर भी काम चल जाएगा दोस्तों, है ना। 2 कोट वॉल पुट्टी अप्लाई हो जाने के बाद अगर 1 कोट भी हम लोग वॉल प्राइमर का यूज करेंगे फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन 1 कोट भी आपको करना ही करना है दोस्तों। वॉल पुट्टी के ऊपर डायरेक्ट आप लोग पेंट करेंगे तो पेंट का स्मूथ फिनिशिंग नहीं मिलेगा दोस्तों, पेंट जल्दी सूख जाएगा, जो पुट्टी है वो अपने अंदर पेंट को खींच लेगा दोस्तों। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, वॉल पुट्टी अप्लाई हो जाने के बाद अंत में किसी भी पेंट हो जाने के बाद दोस्तों वाइट सीमेंट करो, वॉल पुट्टी करो, जो भी करो, लेकिन अंत में आपको 1 या 2 कोट वॉल प्राइमर अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों आपको पेंट करना है। ये होता है दोस्तों पेंटिंग का एक अच्छा वाला प्रोसेस। फिर भी दोस्तों इस वीडियो से जुड़ी अगर आपको कहीं समझ नहीं आया है या फिर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो उठाइए अपनी फ़ोन, हमें दोस्तों कमेंट करें, आपका हर सवाल का जवाब जरूर देंगे।